तो भाई जे ऑन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, केटीएम ने अभी रिसेंटली ग्लोबली एक रिकॉल किया हुआ है। वो चाहती है कि उसके जो मोटरसाइकिल्स है जैसे एडवेंचर एक्स और एडवेंचर आर और एंडुरो आर, ये जो मोटरसाइकिल के मॉडल्स है वो चाहती है कि वो फिर से बुला ले अपने पास और उसमें जो है कुछ चेंजेस करके वो फिर से जो है उसके कस्टमर्स को दे दे। अब वो कौन सा चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ महीनों से जो है, जब से बेसिकली ये मॉडल्स एडवेंचर वगैरह के मॉडल्स जो है लॉन्च हुई है, तब से जो है एक कंप्लेन कह लो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो क्या है? वो उसके साइड स्टैंड का है। अब साइड स्टैंड में इन्होंने दिया हुआ है एक सेंसर। अब इस सेंसर की वजह से क्या हो रहा है कि कभी भी ये सेंसर दिखाता है कि साइड स्टैंड आपका जो है वो नीचे है। बिना साइड स्टैंड के ऊपर किए हुए आपकी गाड़ी चलने नहीं वाली है। गाड़ी चलते चलते जो है साइड स्टैंड का जो है एरर आता था और उसमें क्या है कि गाड़ी स्टॉल होने लगती थी या फिर गाड़ी शुरू ही नहीं होती थी या चलते चलते बंद हो जाती थी। अब इस प्रॉब्लम की वजह से ऑफ कोर्स बवाल तो हुआ ही होगा। इंडिया में मैंने बहुत सारे मोटर ब्लॉगर्स देखे हैं जिन्होंने KTM 390 लिया हुआ है, उन्हें भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। अब KTM ने क्या किया है, इसको एक ग्लोबल रिकॉल किया हुआ है। इसका होने का रीजन ये था कि क्योंकि इसका जो साइड स्टैंड था वो फोर्ज साइड स्टैंड्स होते हैं। मैं फोटो दे दूंगा यहाँ पे। अब इस साइड स्टैंड को या फिर इसके सेंसर को जो है इंजन के वाइब्रेशंस के वजह से इस प्रॉब्लम का मतलब उत्पन्न हो रहा था। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंजन के वाइब्रेशन की वजह से वो स्टैंड में लग रहा था और स्टैंड में लगने के कारण जो है ये सेंसर एक्टिवेट हो रहा था कि भैया आपका जो साइड स्टैंड है वो नीचे है, इसीलिए जो है गाड़ियां बंद हो रही थी। तो अभी इन्होंने इसका उपाय क्या निकाला हुआ है, ये जितने भी गाड़ियां है उसको रिकॉल करके जो है वो उसमें एक रबर कुछ ऐड करने वाली है, रबर का बुश या वाइजर कह लो। और उसमें उसके बाद जो है इनका मानना है कि इससे जो है आपका जो वाइब्रेशन है वो नहीं आने वाला है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने क्लियरली ये कहा है कि भाई ये जो चीज़ है वो इंडिया में इंडियन मोटरसाइकिल्स को ये रिकॉल नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडियन जो मॉडल्स है उसमें फैब्रिकेटेड साइड स्टैंड लगाया हुआ है। मतलब जो ग्लोबली लगा हुआ है जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे जगहों में जो है उनका फोर्ज साइड स्टैंड आता है। और इंडिया वेरिएंट के लिए मतलब जो इंडिया में बने हैं जो KTM के मोटरसाइकिल्स, उसमें फैब्रिकेटेड साइड स्टैंड आते हैं। तो इसके वजह से जो है इंडिया के जो मॉडल्स है उसको वो रिकॉल नहीं करने वाले। ठीक है, बट मेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अपने जो इंडियन राइडर्स जो जितने भी KTM चलाने वाले भाई लोग हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हैं, वो जो साइड स्टैंड स्प्रिंग है वो रिप्लेस करके रबर प्रोटेक्शन फिटिंग लगा रहे। ठीक है, तो अगर आपके बाइक में ये प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। Additionally, the brand will also install a new side stand sensor retaining plate on specific vehicles that adjust the trigger range of the side stand switch. अब ये जो सेंसर का प्लेट है इस रबर के साथ साथ ये भी ये ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया में जो भाई लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अगर ये इशू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। KTM says the side stand springs on Indian models were proactively upgraded earlier this year. तो KTM का ऐसा बोलना है कि भाई इंडिया में जो है ऑलरेडी अपग्रेड करके मॉडल्स जो है वो बेचे गए हुए हैं। फिर भी अगर आता है तो ये रहा सोल्यूशन। बाहर के जितने भाई लोग देख रहे हो तो भाई आपका अभी तक मोटरसाइकिल जो है रिकॉल कर लिया होगा या फिर नहीं पता होगा, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो इंडिया के बाहर से भी देखते, तो उनके लिए भाई ये न्यूज़ था। तो न्यूज़ के हाइलाइट्स फिर से बता देता हूँ। इंडियन मेड KTM 390 एडवेंचर एंड एंडुरो मॉडल रिमेन अनअफेक्टेड। मतलब इंडिया के जितने भी मॉडल्स है भाई उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकॉल विकॉल नहीं आने वाला है। दूसरी बात, दिस इशू ओनली अफेक्ट द इंटरनेशनल मॉडल्स। मैंने बता दिया इंटरनेशनली जितने भी मॉडल्स है उनके लिए ये इशू है। इंडिया के लिए, इंडिया के KTM यूजर्स के लिए ये इशू नहीं है। ब्रांड सेज दिस इज कॉज्ड बाय इंजन वाइब्रेशन। वही बात है
इंजन वाइब्रेशन की वजह से जो है इसका जो साइड स्टैंड का जो सेंसर प्लेट है वो इशू कर रहा था। भाई ये सोल्यूशन है, रिकॉल उनको मिल जाएगा तो उसके बाद वो बना देंगे। और इंडिया के मेरे भाई लोग हैं वो चिंता ना करें, ये वीडियो से उनका भी जो है समाधान निकल गया हुआ है, लेकिन भाई पैसे आपके लगने वाले हैं। तो भाई ये एक छोटा सा अपडेट था KTM की तरफ से, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। क्या आपको ये पता था चीज़? अगर नहीं पता था तो इससे पता चल गया हुआ है। अपने KTM के फ्रेंड्स लोगों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा अपडेट था, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।